इन दिनों सोशल मीडिया पर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी का एक वीडियो वायरल है। इसमें वे दावा करते नजर आ रहे हैं कि गाय के यूरिन गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं और यह कई बीमारियों को ठीक कर सकता है, जिसमें आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी शामिल है। वीडियो में कामकोटी ने एक सन्यासी के बारे में एक किस्सा भी सुनाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि गोमूत्र का सेवन करने पर मात्र 15 मिनट में उसका तेज बुखार ठीक हो गया था। कामकोटी की गोमूत्र पर की गई टिप्पणी की विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने तीखी आलोचना की। तर्कवादी संगठन द्रविड़ कजगम ने कामकोटी पर अवैज्ञानिक मान्यताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने कामकोटी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि बीजेपी इसके बचाव में उतर खड़ी हुई। वैसे इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अब चलिए पूरी कहानी को डिटेल में देखते हैं। आगे हम ये भी देखेंगे कि मामले की तूल पकड़ने पर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने क्या स्पष्टीकरण दिया और ये भी जानेंगे कि चिकित्सीय विशेषज्ञों का गोमूत्र पर क्या विचार है और उन्होंने कामकोटी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। 15 जनवरी को चेन्नई के एक गो संरक्षणशाला में मट्टू पोंगल के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी भी शामिल हुए। तमिल महीने थाई के तीसरे दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार गायों और बैलों को समर्पित है, जो कृषि और ग्रामीण आजीविका में उनके योगदान का सम्मान करता है। 2022 में आईआईटी मद्रास के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाले कामकोटी वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में उनके योगदान के लिए डीआरडीओ अकादमी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में उन्होंने गोमूत्र के औषधि गुणों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि गोमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। पाचन और पेट की समस्याओं के लिए, आईबीएस के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए गोमूत्र बड़ी दवा है। हमें इसके औषधि मूल्यों को स्वीकारना होगा। कामकोटी ने एक सन्यासी के बारे में एक किस्सा साझा किया, जिसने कथित तौर पर गोमूत्र का सेवन करके उच्च बुखार को ठीक किया था। उन्होंने कहा एक प्रमुख सन्यासी को बुखार हुआ और उन्हें डॉक्टर को बुलाने का विचार सुझाया गया। इस पर उन्होंने तुरंत कहा कि वे गौमूत्र पिएंगे। गौमूत्र तुरंत लाया गया और उन्होंने इसे आसानी से पी लिया। 15 मिनट के भीतर बुखार गायब हो गया। कामकोटी ने जैविक खेती और देसी गायों की नस्लों की सुरक्षा के महत्व के बारे में भी बात की। कृषि और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने गौ संरक्षण के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों पर जोर दिया और धरती माता को संरक्षित करने के लिए जैविक खेती की ओर रुख करने की वकालत की। कामकोटी का गौमूत्र के औषधि लाभों का बखान करने वाला यह वीडियो वायरल हो गया। इस टिप्पणी ने विवाद को जन्म दे दिया। तर्कवादी समूह द्रविड़ कजगम ने उनके बयान की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक और सच्चाई के खिलाफ बताया। डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवान ने केंद्र सरकार पर शिक्षा को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जबकि थांताई पेरियार द्रविड़ कजगम के रामकृष्णन ने कामकोटी के दावों के लिए माफी की मांग की और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। इसी तरह कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदम्बरम ने इस टिप्पणी की निंदा की और कहा आईआईटी मद्रास के निदेशक द्वारा छद्म विज्ञान का प्रचार करना आईएमए इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अनुचित है। चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और गोमूत्र पीने से मनुष्य वास्तव में खतरनाक बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बयान देने के 5 दिनों बाद 20 जनवरी को प्रोफेसर कामकोटी से जब पूछा गया कि क्या विज्ञान और वैज्ञानिक सोच का प्रचार करने वाले व्यक्ति को अंधविश्वास फैलाना चाहिए, तब भी उनका जवाब वही था। गाय के मूत्र के एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों को वैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष पत्रिकाओं ने इसके वैज्ञानिक प्रमाण प्रकाशित किए हैं।